प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैं मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स से इस लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक नए चैप्टर के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज 2.2 का हम सोल्यूशन इस लेक्चर में करेंगे विथ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप मोर स्टडी के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक फार्मूलों को यहाँ पर राइटअप करेंगे स्टूडेंट। बेसिक फार्मूले, वो फार्मूले जिनका यूज हमको इन क्वेश्चंस में इन 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने वाले हैं। तो कुछ बेसिक फार्मूले आफ्टर हम सोल्यूशन आएंगे। टाइम लगेगा बट टोटल वीडियोस को आपको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कोई दूसरा वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये आपके लिए वादा है कि हर एक क्वेश्चंस के हम कंसेप्ट को समझेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2 प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशंस है और सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे जनरली लिया गया है। कौन कौन से बेसिक फार्मूले होंगे उनको समझना है, बट हम सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलों को समझने वाले हैं जिनकी जरूरत हमको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगने वाली है। देखिए, पहला जो बेसिक फार्मूला हमारे स्टूडेंट है सभी जानते हैं, साइन 2 थीटा के फार्मूलेज हैं। नंबर ऑफ कई डिफरेंट टाइप ऑफ के फार्मूले होते हैं, उनको समझना है हमारे पास। तो साइन 2 थीटा आप जानते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यदि इसका हाफ कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये हाफ हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और साइन 2 थीटा का जो एक फार्मूला है दिस इज आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज द रिमेंबर। नेक्स्ट आते हैं हम cos 2 थीटा के फार्मूले। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को चेंज करके हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीन फार्मूले बनते हैं। तीनों की जैसी डिमांड होगी उस क्वेश्चन की, वहां पर हम उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हाफ कर देंगे तो हाफ एंगल से यहाँ पे जो एंगल है उसके हाफ से डिवाइड हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड समथिंग बेसिक। तो ये सभी बेसिक फार्मूले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्म हम कैसे लिख रहे हैं, tan के रूप में। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में आएंगे तो उसका यूज हम कैसे करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल को समझेंगे। नेक्स्ट आते हैं tan 2 थीटा के फार्मूले। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या हाफ की जाएंगे तो हाफ एंगल हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले कर सकते हो। 3 थीटा वाले एंगल्स वाले फार्मूले। साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल फार्मूले। इन फार्मूलों को याद रखना है आपको। जनरली हम इनको कैसे फोकस आउट करेंगे, क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत मजेदार रहेगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम जो क्वेश्चन हम करेंगे ना उन सभी क्वेश्चन में इन फार्मूलों का कैसे इंप्लीमेंट है, यही तो आपको सीखना है, यही तो आपकी टेक्निक्स है। जब इस टेक्निक को आप सीखोगे ना तभी आप जाकर के इसमें वर्कआउट कर पाओगे अच्छे से, देन गुड रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे। कल्पनाएं आपको बहुत ज्यादा करनी होंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूले की लिस्ट हमारे पास है, ये क्लास 10th में हम पढ़ते थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बीच जो आएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, एक क्लास 10th वाला फार्मूला है। जो इनवर्स वाले हम फार्मूले हमारे पास है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, ये tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, और 8 नंबर्स इज द इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्यों हो रहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा कह रहे हैं कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है। तो अब जब भी कोई क्वेश्चन होगा, अगर tan इनवर्स समथिंग है तो जो ब्रैकेट हमको मिलेगा ना, tan इनवर्स साइन इनवर्स, तो हमको हमेशा प्रयास क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है, अगर आउटर में tan इनवर्स है तो इन साइड भी tan थीटा वाला टर्म में आए। आउटर में साइन इनवर्स है तो इनसाइड हमारा साइन के टर्म में आ जाए। हमको उस तरह का सब्स्टिट्यूशन या उस तरह की वैल्यूज को पुट करना वहां पर सीखना होगा कि हमको इसी फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। जनरली इस पॉइंट आउट को फोकस करके आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक
क्वेश्चन में समझेंगे, बट आपको इस तरह के जब क्वेश्चन इनवर्स वाले पॉइंट में रहेंगे तो इसको ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में आसान लग रहा होगा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये प्रॉब्लम्स है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एंड tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये तीन फार्मूले, तीनों का यूज हम प्रॉपर क्वेश्चंस में करेंगे। ओके, बहुत सारे फार्मूले हैं बट बेसिक जो हमको लग रहा है उसको हम लिख रहे हैं, बाकी फार्मूले आप नोट डाउन कर सकते हो, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से उसको टोटल फार्मूले साइन इनवर्स के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, सेम यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11 नंबर कॉस इनवर्स के फार्मूले, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कहाँ से आया है, इसकी वीडियो की लिंक आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा वीडियो का फार्मूलों का प्रूफ कैसे होता है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियोस मैंने बनाया हुआ है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, सिंपल, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। tan इनवर्स इज इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। ओके, क्लियर। अब इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि साइन इनवर्स प्लस टू साइन इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स, टू tan इनवर्स एक्स देता है। हम जनरली साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और इस तरह के फार्मूलों को समझते हैं, बट यहाँ पर चीज़ों को हमको यहाँ पे समझना क्या है, वर्कआउट्स कैसे हैं उसको समझने का प्रयास यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखिए कभी जब कभी क्वेश्चन में आपको टू साइन इनवर्स एक्स है और उसको अगर हमको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, या टू कॉस इनवर्स एक्स को हमको साइन इनवर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो साइन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, या टू कॉस कॉस इनवर्स एक्स को डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट करना है तो भी ये फार्मूला है। ये आया कहाँ है, ये एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट मैंने किया था तो इसकी कोई भी आपको जरूरत नहीं। टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, या टू साइन इनवर्स एक्स को अगर हमें कॉस में डायरेक्ट लिखना है तो सिंपल टू, यहाँ पे देखिए सबके पहले टू लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। ओके, साइन इनवर्स एक्स को अगर हमको डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट करना है बेटा तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स को डायरेक्ट साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर लास्ट इज 15 नंबर्स, टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का टू tan इनवर्स एक्स साइन के टर्म में, और फिर यहाँ पे टू tan इनवर्स कॉस के टर्म में, कि टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारे हो गए बेसिक कंसेप्ट वाले बेस फार्मूले, कि कुछ ऐसे फार्मूले जिनका हमको क्वेश्चन में यूज करना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे भी लिखेंगे, बट अभी हमने लिख लिया है, जिससे कि एक आप जब आपको नोट्स मिलेगा तो उसको एक आप दिमाग में माइंड मेकअप करके रखोगे, एक पॉइंट आउट करके रखोगे कि हाँ ये इस तरह ऐसे फार्मूले हमारे इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में लगने वाले हैं, बेसिक फार्मूले। चलिए आइए अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पे हम बात करते हैं, वन बाई वन क्वेश्चन को करेंगे। व्हाट इज द बेसिक टेक्निक, क्या होगा, हर एक क्वेश्चन की थिंकिंग को समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू एंड समथिंग। एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये है जो फार्मूले है ना उसी का प्रूफ है, तो इसके दो तरीके हैं। नंबर 2 वे है, एक तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड को लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड को ले आए, या फिर एक डायरेक्ट फार्मूले से इसको प्रूव कर सकते हैं। दोनों तरीकों के हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे, दोनों तरीकों से मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा कि टू वे है तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए तो एक देखिए बेसिक फंडामेंटल हम जानते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट के लिए वी नो दैट, अभी हमने ऊपर लिखा वी नो दैट इस साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हम बेसिक जानते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू सॉरी साइन थीटा इक्वल टू एक्स कंसिडर कर ले, जो यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स। ये तो पार्ट ऑफ हो गया, मान लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 में यूज कर लीजिए आप फ्रॉम 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास है,
साइन ऑफ 3 थीटा, यहाँ पे आपको क्या पुट करना है 3x और माइनस 4x क्यूब, साइन क्यूब थीटा है तो इसको आप साइन क्यूब थीटा को क्या ले सकते हो आप, इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो साइन थीटा का क्यूब, तो साइन क्यूब, यहाँ से बेटा क्या होगा 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। और थीटा इक्वल टू आपने यहाँ से ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है 3x माइनस 4x, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब ये रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए साइन की जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है, साइन की रेंज आप समझो, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज हमने बताया था जबकि अब हम वर्कआउट जब कर रहे थे, तो इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज कैसे निकालनी है, अब चारों एक्सिस हो गए, ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस कहाँ नीचे से ऊपर, मतलब माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, वाई एक्सिस पे माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक की साइन इनवर्स की रेंज होती है। बस इसी पे आपको यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ है, देखिए साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ये होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर एक्स एक्सिस है ये 0 है, ये y है, ये x डैश है और यहाँ पर ये y डैश है, तो जो यहाँ पे अगर थीटा की बात होती है तो माइनस पाई बाई टू होता है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो दिस इज द पाई बाई टू, तो ये साइन की रेंज है, तो साइन की रेंज है, और 1/2 किस एंगल का मान होता है, 1/2 एंगल जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, अगर आप उसमें 3 पाई कर लोगे 3 थीटा कर लोगे तो कितना आएगा 90 तक जाएगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए वहां पे रेंज डिफाइन है माइनस पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू जो है माइनस 1/2 से लेकर के 1/2 तक, क्योंकि हमको चाहिए 3 साइन इनवर्स एस की रेंज, तो 3 साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी ये आपको यहाँ पे डिसाइड है। समझ में आ गई बात आपको, ये रेंज क्यों डिसाइड है इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन में, कि जो साइन इनवर्स की रेंज हमारे पास होती है बिलोंग्स क्या होता है माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि 3 साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी बेटा, तो सिंपल तो 3 साइन इनवर्स एक्स की रेंज हो जाएगी माइनस पाई बाई 6 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा पाई बाई, इसके अलावा कुछ भी रेंज नहीं होगी, तो ये ध्यान आपको रखना है, माइनस पाई बाई टू एक्स की बात कर रहा है, एक्स बिलोंग दे रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होगी, कितनी होगी माइनस पाई बाई अपॉन 6 से लेकर के पाई अपॉन 6, ठीक है, दैट पॉइंट इज क्लियर, ओके। तो यही बेसिक फंडामेंटल है, तो ये आपका हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। अब सेकंड में क्या हो सकता है, सेकंड मेथड्स, देखिए हमको हर एक क्वेश्चंस पे अलग अलग टेक्निक से समझना है, जैसे दिया क्या है आपके पास साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिया है बेटा, ठीक, समझ में आ रही बात। देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को आपको मैं समझाऊंगा, हर एक टेक्निक से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए मैक्सिमम, अब हम इसको अगर राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमको राइट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ठीक, हम यहाँ करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, x इक्वल टू हम क्या पुट करने वाले हैं साइन थीटा, तो चलिए x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, क्या मिलेगा साइन इनवर्स, यहाँ क्या मिला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर ये हो गया साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैल्यूज अभी ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस की थी, कितना है साइन थीटा साइन ऑफ, ठीक, और एक फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर 3 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 थीटा, और यहाँ इस वाले पार्ट से अगर हम थीटा निकालें क्या मिलेगा साइन इनवर्स, तो वी गेट हियर 3 साइन x, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड्स एंड प्रूव्ड, यहाँ पे देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों वे हैं, जिस तरह से आप चाहो स्टूडेंट दोनों तरीकों से इसको आप प्रूफ कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि हमको कोई एक मेथड आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, दोनों इज द बोथ आर करेक्ट, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि गलत है, राइट टू लेफ्ट
या फिर डायरेक्ट फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका है, क्या कर रहा है, 3 cos समथिंग है, इसकी रेंज है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसकी रेंज मेन होती है, रेंज रेंज क्यों दिया है उस रेंज को भी समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें हर एक पॉइंट पर डिस्कस करके, तो समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में हम इस पे यहाँ पे वर्क क्यों कर रहे हैं। समझिए, जैसे कॉस इनवर्स की रेंज की बात करते हैं। कॉस इनवर्स की जो रेंज क्या होती है स्टूडेंट, हमने पहला बताया साइन का क्या होता है, वर्टिकल होता है, ऑन द वाई एक्सिस होता है। ठीक है, कॉस का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होगा, कहां पर होगा, एक्स अक्ष पर। हॉरिजॉन्टल कहां होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, हॉरिजॉन्टल। ये बेसिक तरीका है याद रखने का। मतलब जीरो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई होता है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो थीटा क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 होता है। और यहाँ पे क्या होता है, थीटा पाई बाई 2 होता है, क्योंकि ये ये क्लॉकवाइज है और ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल हमेशा निगेटिव मेजर होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव मेजर होता है। इसकी रेंज होती है 0 से पाई। समझ में आ गई बात, 0 से पाई। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 cos इनवर्स। 3 cos इनवर्स जो बिलोंग करेगा ना, 0 तो करेगा बट यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा। जो यहाँ 3 है इससे हम डिवाइड कर लेंगे, तो रेंज हमारी इसकी क्या हो जाएगी, जो पाई थी अब पाई बाई 3 हो गई। तो पाई बाई 3 हो गई, तो अब अगर किस एंगल के लिए पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और ये cos 0 किसका मतलब होता है, 1 होता है। तो सिंपल जो x बिलोंग्स टू करने लगेगा, यहाँ पर क्या है, 0 के लिए 1 होगा, 1/2 होगा। लेकिन ये चूंकि ऑर्डर सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पहले हम छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला लिख लेंगे। ठीक है, क्यों, cos 0 क्या होता है, 1, और cos ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, सिंपल, दैट इज द लॉजिक। तो रेंज आई थिंक आपको ये थोड़ा मैं अलग वे में जा रहा हूँ, बट ये आपको रेंज आपको समझ में आ गई होगी कि रेंज यहाँ पे 1/2 से 1 क्यों दिया हुआ है। ठीक है, रेंज आई थिंक आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हम 0 से पाई जो रेंज है ना, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 0 से पाई की जो रेंज है ना, उससे बाहर तो जाना ही नहीं है। याद करने का तरीका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। साइन के लिए कैसे जाना है आपको, वर्टिकल जाना है, वर्टिकल मतलब ऑन द वाई एक्सिस जाना है। कॉस के लिए कैसे जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है, ऑन द एक्स एक्सिस पे जाना है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके प्रूफ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ, तो बेसिक हम जानते हैं, सिंपल, वी नो दैट, देखिए, वी नो दैट कॉस ऑफ थी थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, ये हम बेसिक जानते हैं। तो बस यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, हमको मानना है सिलेक्ट cos ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स, और इम्प्लाई दैट निकाल के रखें थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। यहाँ पे आप पुट कर देते हैं, सिंपल, देखिए, तो cos ऑफ थी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4x³ माइनस 3x। cos थीटा बराबर क्या माना बेटा, यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1, ठीक है ना, 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ पे cos ए थीटा 4x³ माइनस 3x हो गया। अब x की वैल्यूज को पुट कर देना है, सिंपल, cos थीटा के रिप्लेस में हम क्या पुट करेंगे, x, तो 4x³ हो गया और 3x हो गया। यहाँ से बेसिक फंडामेंटल, यहाँ से हम 3 थीटा निकालेंगे, तो ये ऊपर इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, और फिर थीटा की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो सिंपल आ जाएगा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस, तो दैट इज द प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट वे हो गया कि डायरेक्ट हमने इसको प्रूव कर लिया। जो अब गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें, सेकंड मेथड जो हमारे पास है, सेकंड मेथड्स के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं डायरेक्टली, सिंपल। हमारे पास दिया क्या हुआ है, सिंपल दिया हुआ है कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये दिया हुआ है। तो हम इसमें राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे, एक पोर्शन वर्क करेंगे, राइट हैंड साइड्स जो हमारे पास है ये पार्ट। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3, ठीक, ये पार्ट है।
अब इसमें हम पुट करने वाले हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, कॉस 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज द कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3 थीटा। और एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा, तो नाउ बिकम्स हियर 3 थीटा। और ये जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो यहाँ से अगर थीटा हम निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, सिंपल कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से हो गया 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इज लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, और ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड से लेके चले, तो नाउ दिस इज द, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट हम समझ में हमको आ गया कि वर्कआउट कैसे करना है। जो तरीका आपको सुटेबल लगे उस तरीके को अप्लाई करिए एंड यू कैन, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, जो हमारा सेकंड भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एंड 4। अब यहाँ पे कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे जनरल जो मेथड्स हम अप्लाई करते हैं उसी मेथड को यहाँ पे वर्क करना है। आपको प्रूफ दैट इतना करना है, tan इनवर्स जो है 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24 और इज इक्वल टू, दैट इज द tan इनवर्स 1/2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दिस इज tan इनवर्स 2/11, ठीक, और प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल फार्मूला लिखने का मेरा मेन मकसद मोटो यही था कि हम यहाँ पे कौन से ऐसे फार्मूलों को लगाएंगे जिससे कि आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे कौन से फार्मूले लगाओगे जिससे कि आंसर आ सकता है। अब दिख रहा है tan इनवर्स के हैं, दोनों फार्मूले tan के हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा देंगे, या tan इनवर्स a प्लस b वाला फार्मूला। तो सिंपल जो फार्मूला है उसको भी यहाँ पे आपको लिखने चलना है। सिंपल we know that simple that we get is tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. That is the basic concept based formula. अब इसी फार्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं x क्या होगा, y क्या होगा। x आप 2/11 को मान लीजिए, y 7/24 को मान लीजिए। समझ में आ गई बात, कोई मान सकते हो, किसी को आप कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम इसको x मानेंगे इसको नहीं। बट x माइनस जब y वाला कंसेप्ट होगा ना, वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको। तो सिंपली यहाँ पर हो गया tan, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। tan इनवर्स ब्रैकेट 2/11 प्लस 7/24, ठीक, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को कैलकुलेट करना है। अब जिस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए एंड वी गेट द आंसर्स। tan इनवर्स ब्रैकेट, तो यहाँ पे सिंपल में लिख लिया 11 इंटू 24 एलसीएम हो जाएगा। इसको 24 के यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 7 कर दीजिए तो 77 हो गया, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए इनका भी वही एलसीएम हो जाएगा, 11 इंटू 24 एलसीएम हुआ, तो 11 इंटू 24 यहाँ पे जाएगा तो 11 4 जा 44 होता है, 11 2 जा 22 और 4 26, और फिर 7 2 जा 14 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज। ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए जो पार्ट कैंसिल हो सकता है उस पार्ट को आप कैंसिल कर दीजिए, ये टोटल पार्ट, ये पार्ट इनसे कैंसिल हो जाएंगे, तो देन वी गेट सिंपल tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा 8 7 15, ठीक, और 7 15 हो गया, 7 4 11 12 125, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 माइनस कर देंगे तो 250 हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, मतलब दिस इज द tan इनवर्स 1/2, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड पार्ट, ठीक। राइट हैंड साइड पार्ट जो हमारे पास ये है, प्रूव्ड हो गया।
ठीक है, कोई डिफरेंट, कोई लॉजिक नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। ये थोड़ा अलग है बट इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है बताते हैं अभी आपको। लॉजिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस तरह के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनका लॉजिक क्या है। ठीक है, देखिए 7 नंबर्स में क्या कह रहा है, आपको प्रूव दैट करना है। क्वेश्चन है ऑलरेडी, मैं देख ले रहा हूँ, बुक सभी के पास है। सॉरी 7 नंबर नहीं, दिस इज द 4 नंबर। 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 is equal to tan inverse 30/17। ठीक, ये हमारा पार्ट्स है। अब देखिए यहाँ पे तरीका क्या है स्टूडेंट, समझिए, इस पर फोकस आपको यहाँ पे ये करना है सिंपली कि जो 2 tan इनवर्स, हमने पहले आपको बताया कि जब फार्मूला लिख रहे थे, जब 2 tan इनवर्स है तो पहले 2 tan इनवर्स को हटाना है, क्योंकि उसको tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है। या दूसरा तरीका ये है कि tan इनवर्स को हम लिखे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, फिर बारी बारी से 1/1 फार्मूला लगाएं, तब जा करके वर्क करें। ठीक, दूसरा तरीका जो है कि 2 tan इनवर्स x को या 2 sin इनवर्स या 2 cos इनवर्स, पहले सबसे पहले इस 2 वाले समस्या को ना हल आपको क्या होना है, रिमूव करना है, जो 2 वाली समस्या है, तब जा करके हम प्रॉपर फार्मूले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 वाली समस्या कैसे हल होगी, इसके लिए फार्मूले ऑलरेडी मैंने ऊपर बताए हैं, इस फार्मूले का भी यूज करते हैं, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये बनता किससे, सिंपल, अगर ये आप जानते होंगे ना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी वाले से बन जाता है। एक्स और tan थीटा इक्वल टू हम x मान लेते हैं, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड वी गेट द फार्मूला। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस दिस इज tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले इस वाले ये जो 2 वाला प्रॉब्लम समस्या है, इस वाले को इस समस्या से हम दूर करेंगे। ठीक है, तो आइए इस समस्या को हम पहले दूर करते हैं, सिंपल। तो इसके रिप्लेस पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे x हमारा भाई x, ये क्या आपका x है, तो x कितना है 1/2, मतलब यहाँ पे 1/2 हो गया। 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, सिंपल, ब्रैकेट क्लोज, प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, नाउ दिस इज tan इनवर्स। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। ठीक, और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आते हैं अगेन, इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे बेटा, यहाँ पे देखिए आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लिया, 4 माइनस 1, मतलब यहाँ पे आ गया 3/4, प्लस सिंपल tan इनवर्स 1/, इस 4 को ऊपर लेके चले जाइए, तो सिंपली क्या मिल जाएगा आपका, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये तो हो गया इसको सिंप्लीफिकेशन, बट अब यहां से भी प्रूव करना है हमको। सिंपली हम क्या करेंगे, अब जानते हैं फार्मूला ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस y। इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, और यू कैन अप्लाई, देन वी गेट द रिजल्ट्स बेटर। बहुत बारीकी से कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करते रहेंगे, अगर कैलकुलेशन में आप मिसिंग करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैलकुलेशन इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं, बहुत आसानी से फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 माइनस 1/4/3 इंटू 1/7, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए एलसीएम लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
जिससे कि हमारा वर्क होता रहे। तो देखिए tan इनवर्स, तो बेटा यहाँ पे एलसीएम पहले न्यूमरेटर्स का लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 21 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 20 एलसीएम हुआ तो 7 का यहाँ मल्टीपल कर दिए तो 28 हो गया, और प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक, डिनोमिनेटर्स में भी हमारा क्या होगा 21 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21, और यहाँ से देखिए माइनस ये 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 21 से 21 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 31, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। तो आई थिंक इज द राइट हैंड साइड्स। चेक करते हैं, इक्वेशंस है हमारे पास 31/17 इज द राइट हैंड साइड्स। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, दैट इज द प्रूव्ड। तो ये है क्वेश्चंस के पैटर्न के लॉजिक, जिनको कि हम अपने आराम से सभी क्वेश्चंस के फंडामेंटल को कर सकते थे। टाइम लगा है, बट हर एक क्वेश्चंस का जब डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे ना, तो टाइम तो लगने वाला है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको टाइम मिले तब वीडियोस को देखिए, बट वर्कआउट्स करिए। वीडियो की पीडीएफ आपको हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे। स्टडी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन भी मिलेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने रहेगा। ठीक, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 से कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का जो लॉजिक है उसको समझना पड़ेगा। अब जो कक्षा 10 में हम एलिमेंट्री वाला फार्मूला पढ़ते थे ना, आइडेंटिटीज वाला, ट्रिग्नोमेट्री का, उसका यहाँ पे बहुत मेजर रोल होने वाला है। उन सभी का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए, पहले दिख रहा है tan इनवर्स दिख रहा है, सभी क्वेश्चन जैसे 5, 6, 7 में सब में दिख रहा है tan इनवर्स। तो आपका प्रयास क्या होगा स्टूडेंट, कि जो इन साइड जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है उसको tan में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप tan में कन्वर्ट करने में सफल हो जाते हो तो tan इनवर्स tan थीटा हमारा क्या होता है, क्या होता है, रिजल्ट्स मिल गया। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आउट है कि आपको कन्वर्ट करना, किस में प्रयास करना है, tan में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए 5 नंबर्स पे हम फोकस करते हैं स्टूडेंट। दिया है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 लेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और दैट इज द tan की जो रेंज होती है वो π/2 नहीं, π/2 से कम होती है। ठीक है, ये यहाँ पे कंसेप्ट हो गया। बट अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वर्कआउट्स हमको फोकस करना है कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे क्या, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका होगा स्टूडेंट, जो अंडर रूट में दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई कर, स्क्वायर रूट का जो अंदर वाला पॉइंट है ना, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, हमारे लिए मेन मोटो ऑफ पॉइंट्स ये है। तो देखिए, हम कक्षा 10 में जो आइडेंटिटीज की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ते थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। अगर हमारे पास एक और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका यूज हम तब कर सकते थे जब इस तरह का कोई फॉर्मेट होता, तो हम इस वाले का यूज करते। बट चूंकि ये हमारे पास ये है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो यदि आप मान को लो, एक कल्पना करो, एज्यूम कर लो कि अगर हम tan के रिप्लेस पर tan थीटा हमारा होता, tan थीटा होता, x के रिप्लेस पर हमारा क्या tan थीटा होता, क्या होता, tan थीटा। तो अगर x के रिप्लेस पर tan थीटा होता तो हम लिख देते 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक स्क्वायर थीटा, और निकल जाता, रूट कैंसिल हो जाता वहां से। तो अब यही थिंकिंग आपको समझनी है। अब ऐसा कुछ करें हम, तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे, tan थीटा यहाँ पे मानेंगे, और लास्ट में हटा देंगे जो भी आ जाएगा रिजल्ट्स। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू tan थीटा। चलिए, तो यहाँ से सिंपल पुटिंग या लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, तो इम्प्लाई दैट थीटा की बात अगर जब आएगी लास्ट में, तो हम इसको tan इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, आइए
देख दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट्स डिवाइडेड बाई एक्स है। ठीक, अब यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो नाउ बिकम्स इज tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, चल अब ब्रैकेट में आपको हमेशा tan लाने का प्रयास करना है। ब्रैकेट में क्या है, जो ब्रैकेट है ना वो tan लाने का हमको प्रयास करना है। अब कैसे आए वो देखते रहेंगे, उसी तरफ आपको कोशिश करनी है। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट्स माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, फिर से tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे तो बात बन नहीं पा रही है कि हमारा tan कैसे आएगा, ये बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि tan हमको चाहिए, tan इनवर्स tan थीटा चाहिए, तब हम इसको थीटा लिख पाएंगे, फिर आगे का वर्क कर पाएंगे। अब दूसरा तरीका यहाँ पे, इसके आगे आपको क्या सोचनी पड़ेगी, आपको ये सोचना होगा कि अब इसको हम tan कैसे लाएं। तो पहला तरीका ये है कि पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, फिर देखेंगे आगे क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो आप। तो सेक थीटा किसका जो होता है, कॉस का 1 अपॉन कॉस होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। और tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा होता है। सिंपली चेंज इट, क्या क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, और tan इनवर्स के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, बराबर में यहाँ से फिर से हम इसको लिख लें tan इनवर्स, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, बटे में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, देखो बेटा, पार्ट जो कौन सा पार्ट कैंसिल हो सकता है, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब तो यहाँ पे बात बन नहीं रही है, फिर से अभी दिक्कत हो रही है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर कभी 1 के साथ कॉस थीटा दिखे तो हमेशा 1 को रिमूव करने का प्रयास करना है। 1 के साथ यदि आपको कॉस थीटा दिख रहा है तो 1 को क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब 1 को हम कैसे रिमूव करेंगे, कॉस के हमने 3 फार्मूले बताए हैं, तो उन्हीं में से कोई एक इंप्लीमेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इंप्लीमेंट हो सकता है। सिंपल, हमने जो फार्मूला पढ़ा है स्टूडेंट, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा है तो यहाँ लिखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन ऑफ थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास होती है। तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर, अब इसमें से एक आपको कौन सा इंप्लीमेंट करना है कि जिससे कि ऊपर के 1 कैंसिल हो जाए, डिनोमिनेटर एट इट इज। तो अब 1 के लिए देखिए, पहला वाला यूज करोगे तो प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला यूज करना हमको सिंपल यहाँ पे, और दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस, इस वाले को यूज करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दिस इज द 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ पे इसके प्लेस पर रखेंगे, इस वाले प्लेस पर। तो 1 माइनस जैसे रखेंगे तो पहले माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर जब ओपन कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। ठीक, तो दैट इज द tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो सिंपली जो रिजल्ट्स मिला हमको, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया बट इज इम्पॉर्टेंट, और दिस इज tan इनवर्स, फिर यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ओके, और ये जो यहाँ से एक साइन बजा था न्यूमरेटर में, तो साइन और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, और ये हो गया आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो वी गेट द थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 की वैल्यूज थीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स।
यही तो है थीटा, हमने यहाँ पे जो माना एज्यूम किया हुआ है ये। ठीक। देखिए कितना मतलब एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा है। बड़े से क्वेश्चंस का आंसर हम एक छोटे से पार्ट में इसको सिंप्लीफाई कर पाए कि बेस्ट वे क्या है। थोड़ा सा ये डिफरेंट लॉजिक पॉइंट से हटके था, जो कि आपके लिए थोड़ी समस्या कर सकता है, बट इसको प्रैक्टिस जब आप लाओगे सेशन, हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को हम करते जाएंगे, थिंकिंग करते जाएंगे ना, तो यू कैन सॉल्व इट्स। आप कहोगे कि याद है तो आप कर पा रहे हो, लेकिन याद क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस से वर्कआउट्स होता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस की आप मोर देन प्रैक्टिस करोगे, देन वी गेट द रिजल्ट्स बेटर। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 6 की बात करते हैं। 6 नंबर हमारे पास क्या है? सिंप्लीफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास है कि tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट्स, और दिस इज हियर, और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक, ये रेंज है, इसकी रेंज ऑलरेडी डिसाइड होती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब दिक्कत ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इस ब्रैकेट को ना हमको हटाना है, जिस तरह से भी हम हटा सकें, जो स्क्वायर रूट वाला है कंसेप्ट, उसको रिमूव करना है। स्क्वायर रूट अब हटेगा कैसे? ये तरीका दिख रहा है आपको कि अगर हम x के रिप्लेस पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको हम tan स्क्वायर थीटा लिख लेते, बन जाता। समझ में आएगी बात? तो इस थिंकिंग को थोड़ा आपको, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट आसानी से कर पाओगे। आई थिंक आपको ये पॉइंट आउट समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। और कोई फार्मूला नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर उल्टा है, कह रहे हैं कि ना एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता अलग मैटर्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो वहां पे एक्स इक्वल टू टेन थीटा माना। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे हम? सेक थीटा मानेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा? चलिए, तो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा मान लिया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन ये tan स्क्वायर थीटा, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, या फिर आपका क्या मिलेगा? tan इनवर्स कॉट। ठीक, अब कॉट थीटा मिल गया क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। सिंपली हम एक फार्मूला यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जानते हैं जनरली, tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, या कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। बस यहाँ पे अब फार्मूला आपका लग गया, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू दिस, मतलब यहाँ भी हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस, दिस इज द पाई बाई 2, और थीटा की वैल्यूज व्हाट, ये क्या माना है? इज इक्वल टू सेक थीटा, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स, हो गया कैलकुलेट, सिंप्लीफाई हो गया, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, एक थोड़ी सी बट थिंकिंग आपको डेवलप अपनी करनी होगी, तब जा करके हो पाएगा। हर एक क्वेश्चंस का अलग लॉजिक होता है स्टूडेंट, लॉजिक पॉइंट अलग होते हैं, टेक्निक अलग होती है, हर क्वेश्चन को सोचने का, सॉल्व करने का मेथड अलग हो सकता है। ठीक है, बेसिक फार्मूलों को रिवाइज आपको बार बार करते रहना पड़ेगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो टोटल देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आप बता सकते हो, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 1 बाई 1। आप मोर स्टडी के लिए टेलीग्राम ग्रुप से भी मेरे ज्वाइन हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 7 और 8 नंबर्स हैं। देखिए 7 नंबर्स में क्या कह रहा है?
हमारे पास है बेटा tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, अंडर रूट्स है, और दिस इज द x जो है लेस देन पाई है। अब फिर से tan इनवर्स आ गया, अब ब्रैकेट में है तो हमको क्या करना है, tan इनवर्स तो अंदर tan लाने का प्रयास करना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी 1 के साथ cos होगा तो हमको हमेशा 1 को रिमूव करने का प्रयास करना है। जब कभी भी 1 के साथ cos हो तो हमको 1 को हटा देना है। 1 को रिमूव करने के लिए वर्कआउट्स करना है, और उसका बहुत आसान सा फार्मूला भी है, उसी फार्मूले को यूज करना है। cos ऑफ थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इन्हीं दोनों में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो जहां माइनस है वहां पे नीचे वाला, और जहां प्लस है ऊपर वाला लगा लेंगे। सिंपली आइए देखते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ पे लिखा हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, x है तो x बाई 2 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट हो गया, और फिर ब्रैकेट लग गया, ठीक। अब जैसे ऊपर वाला पार्ट हम ओपन करेंगे तो देखिए ये 1 1 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे में 2, यहाँ देखिए क्या मिलेगा cos स्क्वायर x बाई 2 अंडर रूट्स, 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट्स, यहाँ पे tan इनवर्स, फिर अंडर रूट में tan स्क्वायर x बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल हमको ये मिलेगा। अब जैसे मिला तो अब ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan ऑफ x बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है सर वी गेट द x बाई 2, ठीक है। आई थिंक ये द बेसिक फार्मूला। चलिए इतना 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस तरीके का प्रॉब्लम है, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक है इस क्वेश्चंस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है हमारे पास, देखिए tan इनवर्स दिया है क्वेश्चंस में cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है। अब बेटा बहुत अलग टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, tan लाना है हमको, इस तरह के वर्कआउट्स में हमको बढ़ना है कि जब तक tan इनवर्स है और इनसाइड में अगर tan थीटा नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अब अंदर कैसे आएगा, पहले tan थीटा लाने के लिए हमको वर्क करना है। डिवाइडिंग बाई cos x, डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। चलिए डिवाइड कर देते हैं, सिंपल tan इनवर्स, ठीक है, cos x, यहाँ पे cos x माइनस sin x, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हियर आपका जो डिनोमिनेटर्स में है cos x प्लस sin x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो बेसिक लॉजिक अब यहाँ पे जो बन रहा है, एक एक को डिवाइड करिए आप, देखिए दिस इज tan इनवर्स, बेटा पहला करेंगे तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन sin x, इससे डिवाइड कर रहे हैं cos से। डिनोमिनेटर्स में यहाँ भी सिंपली cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन, अब देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस इज tan इनवर्स, ये क्या हुआ आपका 1 माइनस यहाँ पे tan x और 1 प्लस tan x। अब कुछ मिल रहा है लेकिन अभी भी वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कि अंदर tan कैसे आए। 1 क्या होता है, tan पाई बाई 4 होता है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे हम ऐसा कुछ करेंगे कि tan a माइनस बी tan a प्लस बी वाला कुछ फार्मूला लग जाए जिससे कि हम अंदर tan लाए और फिर इसको पुट कर पाए।
ठीक है? तो हमको उसी तरह पे सोचना है, उसी आइडिया पे निर्भर करना है। ये दिखता है इस टाइप का क्वेश्चंस, ध्यान रखना है। तो 1 के रिप्लेस पर हम क्या लिख देते हैं? पाई बाई 4 लिख दें, tan कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब tan इनवर्स है, इसके रिप्लेस पर 1 के रिप्लेस पर मैं ऐसे लिख दूंगी tan पाई बाई 4 माइनस tan x, ठीक, डिवाइडेड बाई इस वाले 1 को एट इट इज रखते हैं, 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, एक फार्मूला हमारा ये बन रहा है, इनसाइड क्या बन रहा है ये ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, देख लीजिए, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मेट का ये बन गया आपका जो हमारे पास फार्मूला है, दैट इज हियर tan a माइनस b, दिस इज tan a माइनस tan b ऑन 1 प्लस tan a tan, ठीक है बेटा। तो ये देखिए यहाँ पे मिल गया, और tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है, देन वी गेट द पाई बाई 4 माइनस। ये आपका इस क्वेश्चन का लॉजिक रहा। तो आई थिंक आपको ये अभी तक पॉइंट आउट समझ में आ रहे होंगे कि हम सभी क्वेश्चंस के बेसिक फंडामेंटल को करते हुए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट आउट? डाउट्स होगी ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, 9th नंबर। फिर से अब अलग तरह की थिंकिंग के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। जब कभी भी अब ये पॉइंट आउट दिख रहा है, अब हमको सबसे पहले इस डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है 9 नंबर वाला स्क्वायर रूट वाला है, उसको आपको रिमूव करना है। ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट्स। बड़ा कठिन काम है इसको रिमूव करना कि हम इसको कैसे करें। स्क्वायर रूट, यदि हम इस वाले पार्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ध्यान रखिए क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें हमको x इक्वल टू ए कॉस थीटा आर x इक्वल टू ए साइन थीटा हमको पुट करना होगा। ए की वैल्यू 1 हो सकती है, जो भी हो, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट ये अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट आपको मिल रहा है तो आपको ये पुट करना है, ठीक। दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि यदि आपको ऐसा मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको x इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करना है अंडर रूट्स वाले कंसेप्ट में, ठीक। और अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट मिल रहा है तो x इक्वल टू आपको ए टैन थीटा पुट कर, ये सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरली साइन वाले को पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, या लेट x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। देखते हैं, तो यहाँ से जो हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट्स, की वैल्यूज हमको यहाँ से पुट करनी है। tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगी वैल्यूज। ओके, चलिए अब देखिए क्या होगा। तो नाउ दिस इज tan इनवर्स, और यहाँ पे ए साइन थीटा तो है, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर्स में इसमें ए कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन करिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर ही हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ पर, अंडर। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, कौन सा, अच्छा 10 वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले गए तो मिल गया। बस अब स्क्वायर रूट इसको हम सॉल्व कर लें तो देखिए क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ये कैंसिल, नाउ दिस इज tan इनवर्स tan ऑफ
थीटा, या फिर यहाँ पे मिल गया हमको थीटा। अब थीटा क्या होगा? तो हमने क्या माना हुआ है, इस पॉइंट को देख लीजिए, x इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो इसी से हम थीटा को फाइंड कर लेंगे। देखते थीटा हमारे पास क्या फाइंड आउट होता है। x इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए साइन थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन ए हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, अगर हम x इक्वल टू ए साइन थीटा है, साइन थीटा x अपॉन पे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा। तो दैट वैल्यू इज हियर। हो गया क्लियर? फंडामेंटल समझ में आ गया आपको? ठीक है, ऊपर फार्मूले हमने इसी तरह से लिखे थे, इसीलिए लिखा हुआ है कि इस वैल्यूज को हमको कैसे ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेट करना है। तो आई देखिए, ये एक्चुअल में है कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल ये tan थी थीटा वाला फार्मूला है, इसीलिए मैंने बेसिक फार्मूले लिखे थे। tan थी थीटा बराबर क्या होता है, जो हमने लिखा, tan ऑफ थी थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस माइनस tan क्यूब थीटा ऑन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये है यहाँ पे, इसी का ये एक थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करके यहाँ पे वर्क कर दिया गया है, और कुछ है नहीं इसमें। समझ में आ गई बात आपको? तो अब यहाँ पे इसी तरह का इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको इनसाइड tan थीटा लाने का प्रयास करना है। हमको इनसाइड क्या लाना है, tan थीटा लाना है। ये सर्वविदित है कि हमको लाना क्या है, tan थीटा लाना है। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर, अब इनसाइड हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, x इक्वल टू tan थीटा रख देंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे a भी है, तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे, क्या करना है, मानना है x इक्वल टू क्या है, a tan थीटा। देखिए जो हमारे पास रिजल्ट है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसी में वैल्यूज को पुट करना है। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए दिस इज द tan इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a और फिर a tan थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज वी गेट tan इनवर्स, हो गया आपका 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस, यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा, मतलब यहाँ हो गया 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ए क्यूब कॉमन है, तो ए क्यूब बेटा ऑन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से हम कॉमन कर लेंगे। ए क्यू जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर से भी ए क्यू को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये पार्ट इससे कैंसिल, यहाँ क्या आ गया आपका tan इनवर्स, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, tan थ्री थीटा। ठीक, और tan इनवर्स tan थीटा होता है हमारे पास थीटा, देन वी गेट द 3 थीटा। और थीटा हमारे पास अब क्या मिलेगा, आपने अज्यूम किया है कि x इक्वल टू ए tan थीटा है, तो अब इसके बारे में हम अगर बात करें कि x इक्वल टू ए tan थीटा, तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन ए हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x पाई, इसी की वैल्यू जाएगी 3 tan इनवर्स x। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दैट इज द लॉजिक। हर एक क्वेश्चन का अपना अलग अलग फंडा है, अपना अपना अलग अलग टेक्निक्स है, जिनको कि हम करके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, 11 12 13 14 15 उसको आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल है उसी को समझने का हम यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। देखिए 11 नंबर्स में फिर से ये जो है प्रॉब्लम आपके लिए है, उसी प्रॉब्लम को हमको समझना है। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट ब्रैकेट्स, और 2 कॉस है, फिर ब्रैकेट है 2 sin इनवर्स 1/2 इन,
अब सबसे पहले हर बार हमने आपको यही लॉजिक आपको बताने की कोशिश की स्टूडेंट कि जब कभी भी 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, तो अगर ऐसा है तो आपको पहले इनको हटाना है। विदाउट इसको रिमूव किए हम आगे का वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि इनसाइड है तो हम कुछ ऐसी वैल्यूज लाने का प्रयास करें जिससे वर्क हो जाए। तो हम सिंपली हम जानते हैं, वी नो दैट कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट्स। ये फार्मूला हमारे पास होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वर्कआउट करना। आया कहाँ से फार्मूला? साइन 2 थीटा वाला जो फार्मूला होता है, इसी को अगर हम मॉडिफाई करेंगे ना कॉस ऑफ थीटा, तो इसी से हमको ये फार्मूला डेवलप होगा हमारा। तो हमको इसी पे फोकस करना है, सिंपल। तो आइए देखते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट्स एंड 2 sin इनवर्स 1/2 क्लोज। अब देखिए बेटा, यहाँ पे x हमारे पास क्या है? x मतलब ये है, और इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सिंपल, आइए देखते हैं। इस द बेसिक जो नॉलेज है हमारे पास, उसी को अरेंज करेंगे। tan इनवर्स 2 cos, अब यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा तो साइन इनवर्स, ठीक, चलिए करली ब्रैकेट लगा लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 2x, तो 2 इंटू 1/2, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, पहली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं है, बट आराम से हर एक पॉइंट आउट को समझते हुए क्वेश्चंस को जरूर आप करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है? इनसाइड ब्रैकेट जो है ये 2 से 2 खत्म। यहाँ क्या मिला आपको? tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस 1/4, ठीक, 1/4 आ गया। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करिए। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/4 अंडर रूट्स, ठीक। हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। 2 cos साइन इनवर्स √3/2 ब्रैकेट क्लोज। अब बड़ा मुद्दा यह है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन। साइन की रेंज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की रेंज कितनी होती है? -π/2 से लेकर के π/2। तो सिंपल उसी के रेंज में इसको रखना है। और किस कोण का मान √3/2 होता है? 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो सिंपल यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, सिंपल। देखिए, दिस इज द tan इनवर्स, यहाँ पे 2 cos, ठीक, साइन इनवर्स साइन π/6 √3/2, मतलब हमारे पास ये जनरली हो जाएगा आपका π/3, ठीक है। 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो 60 डिग्री का मतलब कितना होता है आपका? π/3, सिंपल। तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से साइन थीटा, तब ये हो गया आपका tan इनवर्स तो रहेगा 2 cos π/3 आ गया, और 2 cos π/3 आ गया, मतलब cos π/3 की वैल्यू 60 डिग्री। तो दिस इज द tan इनवर्स tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, cos 60 डिग्री, नॉट cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल, cos 60 डिग्री की वैल्यू cos π/3 की वैल्यू 1/2, ठीक है। cos ऑफ π/3 इक्वल टू 1/2। तो अब ये आ गया tan इनवर्स 1। अब cos की रेंज क्या होती है बेटा? -π/2 से π/2 तो होती है, बट ओपन इंटरवल्स होता है, ठीक है। मतलब जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से लेकर के π/2 होती है, ठीक है। तो इसी के बिटवीन्स लिखना है यहाँ पे। दिस इज द tan इनवर्स, तो
tan 1 की वैल्यू होती है π/4। तो देखिए लॉजिक है, लॉजिक वे में इसको समझते हुए, रेंज को डिफाइन करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर्स में क्या हमारे पास है, सिंपली कॉट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यूज क्या निकालनी है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बट बेटा बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो a है x के रिप्लेस पर a है, यहाँ सिंपल आ जाएगा कॉट ऑफ π/2, इसके प्लेस पर आपका आ जाएगा π/2, बस cos π/2 की वैल्यू होती है 0। सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन, इसको कर लिया हमने। ठीक, अब 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, उन्हीं को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है cos 2 थीटा का इन टर्म ऑफ tan। पहले तो ये इनसाइड वाला हटाना है। तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा, और cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू पढ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो अब यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यूज हम पुट करें जिससे हमारा वर्क हो। तो दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो दोनों को हम अलग अलग कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक, और y इज इक्वल टू मान लेते हैं tan। दो अलग अलग वैल्यूज के लिए दो अलग अलग कंसेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो हमको इनसाइड साइन चाहिए। जो साइन इनवर्स के साथ अगर साइन थीटा आएगा तो हम उसको थीटा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स के साथ कॉस थीटा आएगा तो हम उसको थीटा लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो वहां पे हम कॉस 2 थीटा लिख लेंगे, एक पर साइन 2 थीटा लिख लेंगे, तो थीटा आ जाएगा। समझ में आएगी बात आपको? फोकस आपका क्या है ये आपको समझना होगा। तो सिंपल देखिए यहाँ पे अब क्या है जो लॉजिक है, तो दिस इज tan 1/2 ब्रैकेट सिंपल साइन इनवर्स x रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। ठीक, दिस इज tan 1/2 ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, कहाँ इस वाले का यूज करके, प्लस cos इनवर्स cos ऑफ 2t इस वाले का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे t मानेंगे तो 2t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा नाउ बिकम्स tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट, यहाँ हो गया 2 थीटा प्लस यहाँ पे 2t। ठीक, तो tan 1/2 2 कॉमन थीटा प्लस t, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा प्लस t। थीटा की वैल्यूज यहाँ से tan इनवर्स x और t की वैल्यू tan इनवर्स y। दिस इज tan ब्रैकेट में आ गया हमारे पास tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, t की वैल्यूज यहाँ से इस वाले से t निकालेंगे tan इनवर्स y, यहाँ से थीटा निकालेंगे tan इनवर्स x, और इन साइड फिर से इसको हम जब ओपन करेंगे तो tan, और ये आ गया आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, और tan इनवर्स थीटा इज थीटा, सो दिस इज द x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस इज आल्सो आंसर। तो बेसिक बट लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, 2.2 का है, इसके आंसर पे अगर डाउट्स हो तो चेक कर ले रहा हूँ, आंसर जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए 14 नंबर्स की बात कर। 14 नंबर्स जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
इसका लॉजिक का पॉइंट बहुत निराला है, उसको समझना है हमको। देखिए साइन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी मिल सकता है, और दैट इज इम्पॉर्टेंट। कॉस इनवर्स एक्स है इक्वल टू 1 है, तरह की एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हम जनरल मेथड से जाएंगे इसको करना ना, तो बहुत तरीके डिफरेंट हो जाएंगे। एक बहुत ही स्मार्ट सा लॉजिक यूज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम टाइम में हमारा वर्कआउट हो जाए, तो कुछ फार्मूलों का यूज करके बहुत आसानी से करने का प्रयास करेंगे। देखिए 1 को हम क्या करें, अगर दोनों तरफ हम साइन लिख पाए तो हमारा काम बन सकता है। जैसे यहाँ पे साइन है, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2। ठीक, तो साइन से साइन का वाला पार्ट जो है वो कैंसिल होगा। दिस इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/2, सिंपल। तो अब इस वाले पार्ट को उधर लेके जाए हम, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। और एक फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं अभी भी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूला पर, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो अगर हम इसको इधर लेके चले जाएं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सिंपल हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स तो है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/5, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/। तो देखिए कितना ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि विदाउट ट्रिक इसको आप नहीं कर पाओगे। तो इस थोड़े से लॉजिक से हटकर भी हर एक क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, कि अगर आप इसको कितना बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो इस पॉइंट आउट को सोचें, यू कैन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर्स। फिफ्टी नंबर्स की बात करनी है। 15 नंबर्स में कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4, x इज इक्वल टू वाट। अब कोई अलग से लॉजिक नहीं है, सिंपल फार्मूला आपको लगाना है। दिस इज द tan इनवर्स a मान लीजिए, और फिर tan इनवर्स b, तो दैट इज द tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर वही करना है अब स्टूडेंट्स, ये a है और ये आपका b है। अप्लाई कर दीजिए अब tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई सिंपल जो हमारे पास वर्कआउट्स होगा x माइनस 2 और x प्लस 2 ब्रैकेट और इज इक्वल टू में π/4। कैलकुलेशन स्टार्ट। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या होगा हमारे पास, x माइनस 2 और फिर x प्लस 2। ठीक, तो अब एलसीएम हुआ। अब मल्टीप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका आएगा x माइनस 1 आ जाएगा और इनटू में x प्लस 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और इसका मल्टीपल कर देंगे तो x माइनस 2। ठीक, डिनोमीटर में भी सेम कंसेप्ट है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे सिंपली या लिख लेते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और फिर x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और फिर x प्लस और इज इक्वल टू में ये जो आ जाएगा आपका यहाँ पे, दिस इज द tan ऑफ π/4।
ठीक। अब क्या करना है आपको, लॉजिकली इसको समझना है कि अब जो क्या कैंसिल होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसको समझते हुए इस पॉइंट आउट को हल करना है। अब ज़्यादा नहीं है, बट कैलकुलेशन पे फोकस ज़रूर करिएगा, कहीं गलती करने की पॉइंट आउट नहीं करिएगा कि जल्दीबाजी में आप गलत कर दो। क्या, देखिए इसका मल्टीपल करना है आपको, तो फर्स्ट टर्म से मल्टीपल होगा, मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का 2 में करेंगे, इसको मैं थोड़े बड़े वाले से लिखता हूँ। एक्स का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2x आ जाएगा। फिर 1 का इसमें करेंगे तो -x आएगा, और फिर 1 का इसमें करेंगे तो -2 आएगा, -1 है। फिर x का इसमें करेंगे तो प्लस स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो -2x, फिर 1 का x में करेंगे तो +x, और फिर -2। ठीक है, अब ये वाला पार्ट टोटल कैंसिल। ये हो गया आपका x² -4, सिंपल। जो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे बनेगा, सिंपल डिवाइडेड बाय दिस, ये वाला पार्ट आपका इससे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज द x² -4 माइनस ये वाला जो पार्ट बनेगा x² -1 और इज इक्वल टू में 1। अब न्यूमरेटर में देखिए x² मिलके हो गया 2x²। ठीक, अब जो पार्ट कैंसिल हो रहा है उसको देख लीजिए थोड़ा, ये वाला पार्ट इससे टोटली कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, -2 मिलके कितने हो जाएंगे, -4। ठीक, और डिनोमिनेटर्स में जो पार्ट हमारे पास मिलेगा x² -4 -x² +1 = 1, ये वाला पार्ट भी इससे कैंसिल। 2x² -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो गया, तो -3 मतलब लिख लीजिए -3 = 1। अब आपको फिर से 2x² -4 = -3 कैलकुलेट करिए सिंपली। देखिए जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपका, 2x² = 1 मिल जाएगा, x² = 1/2, या x = ±1/√2। ये रिजल्ट हमारे पास आंसर का मिल जाएगा, किसका, 15 नंबर्स जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। आंसर हम बुक से चेक कर सकते हैं, +-1/√2। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये थोड़े ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम इम्प्लीमेंट करके करने का प्रयास भी करते हैं स्टूडेंट। समझ में आ गई बात आपको? आई थिंक चैप्टर का थोड़ा कंसेप्ट हो रहा होगा, क्योंकि बड़े वीडियोस हैं, आपको एक वीडियोस में करना है तो टाइम टेकन है लगेगा, बट आपको टोटल वीडियोस को पॉइंट टू पॉइंट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखना है, जिससे कि हम इस पॉइंट को कर पाए। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन 16 नंबर की बात करते हैं। देखिए 16 नंबर में फिर से कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अब व्हाट इज द रेंज, साइन इनवर्स के रेंज को पहले ध्यान में आपको रखना है, टैन इनवर्स की रेंज को ध्यान में रखना है, जो भी हो उसकी रेंज को आपको हमेशा फोकस आउट में रखना है, तभी हम कर पाएंगे। जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है ना, उसको लिखना जरूरी है, उसी में उस वैल्यूज को हमको पुट आउट करना होगा, देन यू कैन कैलकुलेट द आंसर्स। ओके, आइए, तो साइन इनवर्स की रेंज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 ये हमारे पास है। अब बेसिक फंडामेंटल क्या है स्टूडेंट, रेंज हम साइन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट को डिवाइड करिए 4 भाग में, वाई एक्सिस पे चले जाइए, वर्टिकल नीचे से ऊपर जाइए, और वर्टिकल जब वाई एक्सिस पे जाते हैं तो -π/2 से लेकर के π/2, मतलब ये वाली रेंज, ये यहाँ से यहाँ तक, ये थीटा जो होता है यहाँ पे -π/2, और यहाँ पे थीटा क्या होता है, π/2 होता है, ये वाई एक्सिस है, सिंपल। ठीक, तो अब लेकिन यहाँ पे दिया है 2π/3, तो देखिए 2π/3 कितना होगा, 2/3 इंटू 180 डिग्री, मतलब इसको डिवाइड कर दिया 60 तो 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट में आ जाएगा, ये रहा आपका 120 डिग्री, इधर मान लीजिए 120 डिग्री आ गया आपका यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमको चाहिए कहाँ पर, फर्स्ट में चाहिए। अब आपको ऐसा कुछ गणित करना है जिससे कि वह क्या हो जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। अब क्या सोच सकते, 120 को आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है, सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है, तभी जाकर के आप इस पे क्वेश्चन पे वर्कआउट्स कर पाओगे। ऐसा क्या कुछ आप शिफ्ट कर दो कि जिससे हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो अब सिंपल सा एक टेक्निक आप समझो कि हम इस पर क्या चेंजेस करें, क्या वर्कआउट्स कर सकते हैं।
थोड़ी थिंकिंग करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए देखते हैं। सिंपल 120 डिग्रीज है यहाँ पर। तो अब हम अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि साइन इनवर्स साइन, ठीक, साइन इनवर्स साइन। अब बात बने, अगर मैं इसको लिखूं 180 माइनस 120 कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा आ गया। हमको कहाँ शिफ्ट करना है, इसके इसके बियॉन्ड, इस मतलब ये जो रेंज है ना, इसी के बिटवीन लाना है, इसके बिटवीन आपको लाना है, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए। तो 180 माइनस थीटा, अगर हम 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। इस वाला यहाँ वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाली जो वैल्यूज है 120 आएगी, 120 ही डिग्री चाहिए हमको, तो 20 आ जाएगा। तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख दें कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन इनवर्स, अब आप जानते हो साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा, नाउ वी गेट 60 डिग्री, अदरवाइज पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 3 कैसे निकलेगा, कन्वर्जन आपको आना चाहिए, 60 इंटू पाई बाई 180, इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज वी गेट द पाई बाई 3, ठीक है। क्लियर, छोटा सा बट इंपॉर्टेंट लॉजिक भी पॉइंट आउट क्वेश्चंस। ओके, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। 18 नंबर की बात करेंगे, सॉरी 17 नंबर, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ठीक। अब बड़ा कठिन क्वेश्चन फिर से वहीं आ गया, रेंज, व्हाट इज रेंज ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स की रेंज को फोकस करना है स्टूडेंट। tan इनवर्स की रेंज, साइन ऑन द वाई एक्सिस वर्टिकल जाना है आपको, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। कॉस की रेंज सिंपली क्या होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे होती है, 0 से पाई होती है। उसके बाद सेक इनवर्स की अगर हम सेक इनवर्स एक्स की करें, तो सेक जो होता है आपका पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन होता है, तो कॉस की रेंज में हम पाई बाई 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा खत्म। कोसेक की रेंज वैसे सेम होती है। टेन की रेंज, टेन की रेंज फिर से घूम के आती है वर्टिकल ऑन द वाई एक्सिस, बट वाई एक्सिस को वो टच नहीं करेगा, सिंपल। तो रेंज जो होगी, इसके रेंज के पे फोकस करना है हमको, सिंपल। तो दैट इज द थीटा, और यहाँ पे थीटा, दिस इज माइनस पाई बाई 2 से लेकर के यहाँ पर पाई बाई 2, बट इस लाइन को टच नहीं करेंगे, सिंपल ये, ठीक है। मतलब जो tan इनवर्स होता है वो बिलोंग कहाँ से करता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, ये रेंज होती है। अब जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना दिया है, 3 पाई बाई 4 दिया हुआ है। तो 3 पाई बाई 4 को पहले कन्वर्ट करके आप चेक करो कि कितना आता है, 4 इंटू 180 डिग्रीज, तो ये हो गया आपका 45, मतलब 135 डिग्रीज। अब 135 डिग्री हो गया, मतलब 135 डिग्री कहाँ पे आएगा, इस तरह थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, 180 से भी ज्यादा है 135 डिग्री। अब आपको क्या सोचोगे कि 135 डिग्री को शिफ्ट कहाँ कर देना है आपको, फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ऐसा क्या है, आप यहाँ पे करो कि जो 135 डिग्री है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाए आपका, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाए, जिससे कि हमारा वर्क हो सके। यहाँ पर समझ में आ रही बात आपको। तो देखते हैं, देखिए अगर मैं इस 135 डिग्री को ऐसे लिखूं, tan इनवर्स tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्रीज लिख सकता हूं। tan इनवर्स को हम tan इनवर्स 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक है। 180 माइनस 45 डिग्रीज, फिर से ये वर्कआउट हमारे पास 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, 135 डिग्री। अब देखिए tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो यहां से अगर हम इसको इंप्लीमेंट करें स्टूडेंट, तो देखिए tan इनवर्स माइनस tan थीटा 45 मतलब पाई बाई 4, 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इसका मतलब होगा माइनस पाई बाई 4। अब देखिए एक और फार्मूला आप जानते हो, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, ठीक है। क्लियर, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा।
सो वी गेट इट कैन बी रिटेन एज, इस माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई 4, और फिर tan इनवर्स tan थीटा, थीटा दिस इज द माइनस 4 जो कि बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। बस इस रेंज, जो रेंज है बेटा उससे भटकना नहीं है आपको, उस रेंज के अंदर आपको लाना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से आप ला सको। रेंज जो है ना, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18, थोड़ा अलग से है, फिर से 18 नंबर्स जो है। एटीन नंबर्स में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट tan, ठीक, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब बड़ा कठिन काम है इन साइड के ब्रैकेट को सॉल्व करना, क्योंकि दो, एक साइन है एक कॉट है, तो इनसाइड हमको अब tan लाना है। ठीक, तो तरीके बहुत सारे हैं, अब हम कौन से तरीके को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें कि जिससे कि हमारा काम बनता चले जाए। ठीक है, उन तरीकों को यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके वर्कआउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले कॉट को। वी नो दैट tan इनवर्स, देखिए 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, सिंपल, या फिर कॉट इनवर्स x। तो इस वाला ये कंसेप्ट याद कर लीजिए, या tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, सिंपल। तो ये वाला पहला बदल जाएगा, कॉट इनवर्स 3/2 है, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/3/2। इट मीन्स ये तो कन्वर्जन हो गया आपका tan इनवर्स 2/3 में। बट अब साइन वाला कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा लॉजिक है बट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कह रहा था, हम मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स क्या है 3/5 इज इक्वल टू थीटा। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 मतलब ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो बेटा ये क्या होगा 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, ओ मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक, समझ में आ गई बात। ये आपका एंगल थीटा है। तो अगर यहाँ से ये 3 4 ये 5 हो जाएगा, 5 है तो ये 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, सिंपल। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हो, ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग हो जाएगा प्लस बी सी का वर्ग हो जाएगा, कर्ड हाइपोटेनियस का वर्ग इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम tan थीटा निकालें बेटा तो क्या मिलेगा 3/4, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा tan इनवर्स 3/4, और थीटा हमारे पास क्या है, ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जो आप क्वेश्चन जो आपसे दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। tan ब्रैकेट में tan 3/5 नॉट फॉर 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स। इनको अब हमको चेंज कर देना है, इनके प्लेस पर जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं वो करेंगे, और फिर आगे का प्रोसीजर। आइए इसके रिप्लेस पर क्या लिखेंगे हम, tan ऑफ इनवर्स 3/4। इसके रिप्लेस पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2/3, पर ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं ये। अब इन साइड आपको ए tan इनवर्स का फार्मूला लगा देना है, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो tan इनवर्स होता है 3/4 प्लस
2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 ब्रैकेट क्लोज एंड सिंप्लीफाई। tan ब्रैकेट tan इनवर्स, देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए 12, सिंपल। तो 4 3 12 हो गया, 3 3 के 9 और प्लस 8, ठीक। और डिनोमिनेटर्स में भी एलसीएम हमारे पास 12 हो जाएगा, 12, 4 3 12 माइनस 6, ठीक। दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब इसको कैलकुलेट कर लिए, ये 12 से 12 कैंसिल, tan इनवर्स tan हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो देन वी गेट द 17/6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 का जो है 17/6 tan इनवर्स। इसको ऐसे भी है, दिस इज द tan इनवर्स x की वैल्यू, दिस इज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए क्या सोचना है, कॉस की रेंज। कॉस की रेंज हमने बताई साइन वर्टिकल होता है, कॉस की रेंज एक्स एक्सिस पे होता है, सिंपल। मतलब ये वाली रेंज होती है, ये वाली। और यहाँ जो थीटा होता है 0 होता है, यहाँ पे थीटा क्या होता है, पाई होता है। याद क्या रखना है आपको, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस माइनस π/2 से π/2, एक्स एक्सिस 0 to पाई। तो कॉस की रेंज, अब ये दिया है 7π/6, तो 7π/6 की वैल्यूज को हमको कन्वर्ट करना है। 7/6 इंटू 180 डिग्री 3210, मतलब जो है 90 90 270, मतलब यहाँ पे आ गया, ये वाली वैल्यूज हमारे पास है 210। अब हमको इसको शिफ्ट करना है 0 से पाई के रेंज में। तो क्या करना है, ये जो रेंज है ना, इसको हमको इस वाले रेंज में शिफ्ट करना है। तभी हम इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6 है, तो ये रेंज, तो यहाँ से जो वैल्यूज है, ये देखिए ऑप्शन पहले से गलत हो जाएगा। अब हम क्या करें कि हमारी रेंज जो है इस वाले रेंज में शिफ्ट हो जाए। तो 210 डिग्री है। अब 210 में अगर हम मान लीजिए 180 प्लस करते हैं तो वो निगेटिव आ जाएगा। 180 प्लस कर दें, प्लस कितना करेंगे 30 डिग्री, तो हमको मिलेगा निगेटिव नंबर, जो कि निगेटिव तो चाहिए ही नहीं चाहिए। अब एक दूसरा ऑप्शन ये बचता है, यदि मैं 2 पाई में से माइनस करूं, जिससे कि 210 आना चाहिए, मतलब 360 में से हम क्या माइनस करें, देखिए 210 माइनस कर दीजिए तो सिंपल कितना आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं स्टूडेंट, कॉस इनवर्स कॉस 360 डिग्री माइनस 150 डिग्रीज, कोई दिक्कत। इसको हमको क्या लाना है, जीरो से पाई, मतलब 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच लाना है। ये आपका टारगेट है, प्लस में लाना है, निगेटिव नहीं लाना है, ध्यान रखिएगा। तो अगर अब 360 माइनस है, अब हम एक फार्मूला जानते हैं, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। बस यहाँ पे बात बन गई। अब कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 150 डिग्री और कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है, तो सिंपल आ गया 150। इसको रेडियन में बदलना है, 150 इंटू π/180, ठीक। सिंपल यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5π/6 आ जाएगा। 5π/6 देख लीजिए, वेयर इज द आंसर, इज करेक्ट और बाकी के रॉन्ग, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया आपको। अगर आप 180 प्लस करते तो फिर से उसको हमको घुमा करके कान वही पकड़ना पड़ता है। हमको उसको 0 to पाई वाले कंसेप्ट में याद रखना है, 0 to पाई वाला रेंज चाहिए, इसलिए हम उसको कहाँ से घटाए, 360 में से घटा लिए, ठीक है। क्योंकि 360 माइनस थीटा आपका क्या होता है, थीटा होता है, तो 0 से पाई की रेंज आ जाएगी। क्लियर हुआ, ये वाला लॉजिक आपको समझना होगा। चलिए आइए 20 नंबर्स की बात करते हैं। अब देखिए 20 नंबर्स, अगेन साइन दिया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की रेंज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली रेंज होती है यहाँ से माइनस π/2 से लेकर के π/2 वाली रेंज होती है। यहाँ पे दिया है आपका, तो बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, साइन ब्रैकेट π/3
माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन 1/2 किसका मान होता है? माइनस है 1/2 30 डिग्री का, मतलब π/6 ये तो होता है। साइन π/6 का मान 30 डिग्री होता है। अब दूसरा साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा। So we get here sin π/2 माइनस और फिर माइनस π/6 ब्रैकेट क्लोज। बस अब सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड वी गेट द आंसर। π/3 है तो π/3 प्लस π/6 सॉल्व करिए। 6 एलसीएम 2π प्लस पाई साइन π/2 दैट वैल्यू इज 1। दैट वैल्यू 1 मिल गया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। 1 कहाँ हमारे पास है? डी ऑल ऑप्शंस, ठीक। एंड द लास्ट आंसर टेक हियर्स। अब देखिए tan और cot, tan की रेंज cot की रेंज दोनों को समझना है। देखिए tan पहले वर्टिकल बट वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा -π/2 और यहाँ पे थीटा π/2। इसको रेंज को टच नहीं करना है। वाई एक्सिस बट टच नहीं करेगा, मतलब बिलोंग्स टू किस में करेगा? ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2। और जो कॉट की बात होगी तो कॉट भी बिलोंग नहीं करेगा, बट कहाँ जाएगा? 0 से पाई वाले में जाता है, तो बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक। ये वाली रेंज 0 to पाई, π/2 नहीं होगा क्योंकि π/2 पे वो 0 पे सिंपली वर्कआउट है, 0 नहीं लेना है, पाई। लॉजिकल पॉइंट आप समझना है इसको, ठीक है। तो अब इन्हीं के बिटवीन इस पर हमको फोकस करना है। दूसरा, कॉट कहाँ पर नेगेटिव होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, तो tan इनवर्स, अब π/2 √3 है, तो √3 कितना? 30 डिग्री, मतलब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो π/3, ठीक। माइनस कॉट इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस तो रहने दिए। अब कॉट π/30 डिग्री का मान √3 होता है, तो 6 मतलब π/6, ठीक। समझिए अब हमको लाना कहाँ है? इसकी रेंज इसके बिटवीन है, इसके बिटवीन से। तो अब ये सिंपल ऐसा कुछ फार्मूला, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये है आपका 30 डिग्री और ये आपका है 60 डिग्री। तो tan इनवर्स tan थीटा तो हो गया हमारे पास 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस कॉट इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 180 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज, ठीक। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज, ठीक है। हो गया कहानी, ये शिफ्टेड हो गया आपका। अब यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री माइनस कॉट इनवर्स 150 डिग्रीज कॉट। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा, तो दैट इज 60 डिग्री तो है ही, माइनस आ गया 150 डिग्री, और कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको अगर माइनस कर लिए हम सिंपल, तो माइनस 90 डिग्रीज आ गया, मतलब माइनस π/2। तो दैट वैल्यू इज हियर माइनस π/2, लेवल है माइनस π/2। आई विल चेक द आंसर एक बार। 21 का हमारे पास है, 21 का बी है, ठीक है। 20 के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? डी किया था, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह से स्टूडेंट लॉजिकल वे में हम सभी क्वेश्चंस को करने में सफल हुए।
जो वर्कआउट्स हैं। कोई क्यूरीज होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पे और फोकस आउट करने का प्रयास करेंगे, आपको और डिटेल्स में कराने का कोशिश करूँगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।